सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1186। स्थान बेंगलुरु है लेकिन मुझे वापस मुंबई जाना है। आज का विशेष कार्यक्रम है एक कहानी जिसका शीर्षक है स्वयं की तुलना। भेजने वाली मीता खंडेलवाल कलकत्ता से। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक कौवा एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वो एक सरोवर के किनारे पहुंचा और वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वो सोचने लगा कि ये हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूं। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वो उस हंस के पास गया और अपने मन की बात उसने उसे बता दी। अब उसकी बात सुनकर हंस बोला कि नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूं, इसलिए बहुत खुशी और सुख था और सुखी था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया कि यही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो दुनिया का सबसे खुश और सुंदर पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब मैंने मोर को जब तक नहीं देखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए वही दुनिया का सबसे खुशी और सबसे सुखी और सबसे खुश इंसान और खुश पक्षी है ताकि इंसान है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वो एक चिड़ियाघर पहुंचा और वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। अब कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वो बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था और बहुत ही गुमान भी था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूं, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और आज मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूं। यहां आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहां कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर तो घूम सकता था और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना करते हैं, उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है, वो तो हमारे अंदर ही छिपी होती है। दोस्तों, ये थी कहानी स्वयं की तुलना। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ एपिसोड नंबर 1187 में, और स्थान होगा
मुंबई। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।